हेलो गाइज़, मेरा नाम है रंजन कुमार और आज एक बार फिर से आप सभी का न्यू सक्सेस मंत्र चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे डियर स्टूडेंट्स, आज मैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के बारे में आपको बताएंगे। यानी कि यहाँ पे लिखा भी है कि पढ़ लो, एक भी सवाल नहीं छूटेगा यूएनओ से संबंधित। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैंने टॉप 30 प्रश्न को एक यहाँ पे इकट्ठा किया है जो कि बेहद इम्पोर्टेंट होगा। किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उस सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जैसे एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, नेवी, आर्मी, एसएससी, बिहार पुलिस, सीटेट और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये। संयुक्त राष्ट्र संघ से सवाल अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने टॉप 30 सवालों को इसमें क्या किया है, इकट्ठा किया है इस वीडियो में। इस वीडियो अगर ये अच्छा लगता है आपको तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा तक। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक ईजी पहुंच जाए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। आज का जो मोटिवेशनल है लाइन है, बहुत ही कमाल का लाइन है। बोला है कि ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। बिल्कुल सही बात है। बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। आपको थोड़ी सी परेशानी अभी होगी, लेकिन इस परेशानी को अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं, सही तरीके से इसमें संभल जाते हैं, ठीक है, तो एक ना एक दिन आप निखर जरूर जाइएगा। एक ना एक दिन आप बिल्कुल निखरेंगे। ठीक है, तो ये जीवन है साहब, इसमें कुछ उलझनें आती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको दरकिनार करके हमको आगे बढ़ना होता है। ठीक, तो ये आज का मोटिवेशनल रहा। चलिए हम लोग 1 बाय 1 30 सवाल को देखेंगे, क्या कौन कौन से सवाल और कैसे सवाल इसमें रखा गया है। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे जितने भी सवाल होंगे सब यूएनओ से रिलेटेड होंगे। इससे पहला सवाल है, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, याद कर लेना है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तीसरा सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 1945 में, यानी कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, बोला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग, जैतून की दो ऊपर की खुली हुई शाखाएं, बीच में विश्व का मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि। यूएनओ ने इस ध्वज को कब लागू किया, यानी कि कब अंगिमत किया। तो इसका सही आंसर है 1947, यानी कि यूएनओ का जो ध्वज है उसे कब लाया गया। तो अक्टूबर 1947 में इसे लागू किया गया। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भाषाएं हैं उसमें अंग्रेजी होती हैं, फ्रेंच होती हैं, चीनी है, अरबी है, रूसी है, स्पेनिश भी है। लेकिन कार्यकारी भाषा कौन सी है, यानी कि कार्य करने की जो उसमें भाषाएं हैं वो कौन सी है। तो याद रखना है, यूएनओ की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। हेडक्वार्टर के बारे में पूछा है, तो हेडक्वार्टर आपका कहाँ होगा, न्यूयॉर्क में होगा। चलिए अगला सवाल ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव। तो वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस हैं वर्तमान महासचिव। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है। तो 193, यानी 193 देश जो हैं अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या हैं, सदस्य हैं। अगला सवाल है, लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक निकाय का गठन किया गया, उस निकाय का नाम क्या है। तो उस निकाय का नाम है यूएन वीमेन। ठीक है, यूएन वीमेन। चलिए, भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना। 1945 में, यानी कि भारत जो है यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना। तो याद रखना है आपको 1945 में, यानी कि 1945 में भारत यूएनओ का सदस्य बना। चलिए अगला सवाल है, कौन से दो देश यूएनओ के सदस्य देश नहीं हैं। दो देश ऐसे हैं जो यूएनओ का सदस्य नहीं है, तो वो है आपका वेटिकन सिटी और ताइवान। यानी कि वेटिकन सिटी और ताइवान ऐसे दो देश हैं जो यूएनओ का सदस्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की
प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों जो होते हैं, यानी सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं, उन्हीं को वीटो का अधिकार प्राप्त होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अर्थ क्या होता है? तो वीटो का अर्थ होता है मैं मना करता हूँ, यानी कि निषेधात्मक वोट जिसको हम लोग कहते हैं। वीटो का अर्थ क्या है? निषेधात्मक वोट। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये रहा, इसने बोला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी यूएनओ की जब स्थापना हुई तो आखिर उसका मेन उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना यूएनओ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। अगला सवाल है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो याद रखना है आपको, अमेरिका है संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम यूके है, रूस है, चीन है और फ्रांस है। यानी कि ये 5 जो देश हैं, अमेरिका, यूके, रूस, चीन और फ्रांस, ये सभी यूएनओ के अस्थायी सदस्य हैं। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? तो हेग में है, जो कि नीदरलैंड्स के अंतर्गत आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखना है, हैमरशोल्ड लाइब्रेरी उसको कहते हैं। यानी यूएनओ की जो लाइब्रेरी है उसको हैमरशोल्ड लाइब्रेरी बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे ये रहा, 20 नंबर सवाल है। बोला है कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है? ठीक है, तो इसको रखा गया है सुरक्षित कहाँ पे? तो अमेरिका के राष्ट्रीय पूरा लेखागार में रखा गया है। यानी संयुक्त राष्ट्र की जो घोषणा पत्र हैं उसकी जो मेन कॉपी होता है, मूल प्रति, उसको अमेरिका के राष्ट्रीय पूरा लेखागार में रखा गया है। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो पहला आपका महासभा होगा, सुरक्षा परिषद होगा, आर्थिक सामाजिक परिषद होगा, सचिवालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और न्यासी परिषद है। ये सभी इनके क्या हैं? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग हैं। देख रहे हैं आप, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासी परिषद। ठीक है, तो ये सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग हैं। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यानी यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ठीक है, याद रखना है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को हम लोग सुरक्षा परिषद कहा जाता है, सुरक्षा परिषद कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये रहा हमारे स्क्रीन पे, बोला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द, धाराएं व अध्याय हैं? तो याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 10,000 शब्द हैं, 111 धाराएं हैं और 19 अध्याय हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि, संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय हेतु भूमि जो है किसने दान में दी थी? यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो मुख्यालय बना है उस भूमि को किसने दान में दिया था? तो याद रखना है, जॉन डी रॉकफेलर ने दिया था। ठीक है, जॉन डी रॉकफेलर ने दी थी। अगला है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ? यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र हुआ यूएनओ, वो कब बन के तैयार हो गया? तो याद रखना है 1952 यानी कि 1952 में बनकर संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है बनकर तैयार हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? यानी कि कितने कर्मचारी उसमें कार्य करते हैं? तो याद रखना है, यूएनओ में 10,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है?
इंपॉर्टेंट सवाल है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महासचिव होता है। तो आप महासचिव को टिक आउट करेंगे। चलिए, अब बोला है कि महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो महासचिव का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है, याद रखना है। महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यय स्थापिका का नाम बताइए, कौन है? तो ये है महासभा। यानी कि इस तरीके से 30 सवाल रहा आपके साथ, यानी कि 30 सवाल हमने आपको कराया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव मार्क पूछ सकता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, आपको पूरा कंठस्थ हो जाएगा। फिर संयुक्त राष्ट्र से किसी भी तरीके का सवाल पूछेगा, आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आसानी से आप इसको कर ले जाएंगे। तो चलिए, हम लोग आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत।